स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एग्जाम यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, दिन प्रतिदिन अपने आप को अपडेट कीजिए। ठीक है, इंसान परफेक्ट कोई नहीं होता, पर परफेक्ट बनने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखिए और हर दिन अपने आप को अपडेट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। लास्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। क्या बताया था मैंने? इंट्रोडक्शन दिया था किसका? हिस्ट्री का। ठीक है, और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि BC, CE और AD ये सब होता क्या है। ठीक है, तो आप बखूबी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था। तो अगर आपका ये पहला सेशन है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस सेशन को देखिए, तो फिर आपको ये वाला सेशन बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं हिस्ट्री की शुरुआत कर रही हूँ कहाँ से? एंशिएंट हिस्ट्री से। कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ स्टूडेंट? एंशिएंट हिस्ट्री से। तो जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका क्या? प्री हिस्ट्री। क्या है सबसे पहला आपका? प्री हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड है आपका क्या? प्रोटो हिस्ट्री। सेकंड क्या है आपका स्टूडेंट? प्रोटो हिस्ट्री। एंड लास्ट थर्ड क्या है आपका? वो है आपका हिस्ट्री। क्या है आपका? हिस्ट्री। यानी कि इसको अगर हिंदी में कहूँ मैं तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक। ठीक है, क्या? प्रागैतिहासिक। और ये हो गया आपका आद्य इतिहास, और ये हो गया आपका इतिहास। ठीक है, आपको समझ में आई यहाँ तक की कहानी? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट सेशन में भी आपको डिस्कस की हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जो लाइफ के जो ट्रेसेस हैं, क्या चीज़ों को आप देखिए नोट करते जाइएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। लाइफ के जो ट्रेसेस हैं, यानी कि लाइफ ऑफ ट्रेसेस, लाइफ के जो बिंदु मिले हैं वो मेनली कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं नियर टू सुलेमान। क्या? सुलेमान रिवर एंड करतार हिल्स। सुलेमान रिवर नहीं है ये, सुलेमान एंड करतार हिल्स, इनके पास से जो हैं जीवन के क्या मिले हैं? ट्रेसेस, यानी कि अवशेष मिले हैं। यानी कि जीवन के जो सबूत हैं, जीवन के जो साक्ष्य हैं, वो आपके सबसे पहले कहाँ से मिले हैं स्टूडेंट्स? सुलेमान और करताल हिल्स, करतार और सुलेमान पर्वतों से मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आई। तो लाइफ जो है, लाइफ जो है मानी जाती है कि लाइफ की शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है? हमारी पवित्र नदी गंगा। तो लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है? गंगा के ओरिजिन से हुआ। जब गंगा का ओरिजिन हुआ तब से हमारी लाइफ की शुरुआत हुई है। ठीक है, और मैं कुछ बता देती हूँ। देखिए आपने महाजनपद के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? महाजनपद। ठीक है, इनके बारे में सुना होगा। तो इनका जो एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो जो है आज से करीब 2500 क्या 2500 साल पहले, ठीक है, 25 ईयर अगो पहले ये सारी चीज़ें महाजनपद जो है एग्जिस्टेंस में आए थे। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए जब महाजनपद की कहानी बाद में आगे मैं धीरे धीरे डिस्कस करती चली जाऊंगी। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे भारत के
कितने नाम जो है प्राचीन काल में रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे भारत का नाम रखा गया था स्टूडेंट्स, वो था रेवा। क्या था? रेवा। उसके बाद रखा गया हिंदुस्तान, जो आज भी हमारा भारत इसके नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान। ठीक है, सेकंड नाम जो पड़ा उसके बाद पड़ा आर्य। ठीक है, वर्त। क्या? आर्य वर्त। समझ में आया आपको? अब इसके बाद जब आगे बड़ा समय, तो उसके बाद पड़ा नाम सकाला। ये सब हमारे भारत के देश के ही नाम हैं। ठीक है, सकाला पड़ा, फिर कुछ समय बाद जम्बू भी पड़ा, कुछ समय बाद से चाइनीज ने ठीक है यिंतु भी रखा। उसके बाद आया अस्तित्व में शब्द भारत और अंग्रेजी में इंडिया। कब आया? किसके बाद आया? यिंतु के बाद आया इंडिया, यानी कि भारत। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि भारत का नाम किस किस हिसाब से रखा गया। ठीक है, अब जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात जब चल रही होती है, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है। जब भी आपने कभी किसको देखा हो? आग। जब भी आपने कभी आग को जलते हुए देखा हो, तो आपके मन में एक सवाल हमेशा आया होगा कि आखिर ये जो आग है, ये फायर है, ये मतलब किसने बनाई, क्या हुआ? ठीक है, तो आज इसका जवाब मैं आपको देती। आग का आविष्कार, ठीक है, किसने किया? आपको कई बार ख्याल भी आया होगा, तो ये थे होमो पिकनेंसिस। क्या? होमो पिकनेंसिस ने की थी। कौन रहे? ये आदि मानव रहे। ठीक है, आदि मानव। तो स्टूडेंट्स, होमो पिकनेंसिस ने की। अब आप पूछेंगे कि मैडम हुई कहाँ ये? तो ये हुई थी चाउ जू कोजियन केव, जो कि कहाँ की है? और चाइना, यानी कि चाइना की चाओजू कोजियन केव में आविष्कार हुआ किसका? आग। आग यानी कि फायर। अब स्टूडेंट्स देखिए, आज से करीब 6000 साल पहले, कितने? 6000 साल पहले एक युग यानी एज की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं क्या? चैल्कोलिथिक एज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? चैल्कोलिथिक एज। आज से कितने टाइम पहले? आज से करीब 6000 साल पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपको बताया मैंने, होमो पिकनेंसिस ने आग की खोज की। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए होमो निएंडरथैलिस का भी नाम दिया जा सकता है, होमो हैबिलिस का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया था चैल्कोलिथिक एज, इसको कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। ये सब मैं आगे डिस्कस कर रही होंगी। ठीक है, अभी देखो, मैंने आपको लास्ट सेकंड सेशन में बताया था कि कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, C14 के थ्रू बताया था, आपको याद होगा। किसने की दिया था इसका आविष्कार? ये कौन का था देने वाला? F.V. लिवी। ये भी मैंने वहां पर डिस्कस किया था। किसने दिया था स्टूडेंट्स? F.V. लिवी। बात समझ में आई? किस और ब्रांचेज ऑफ हिस्ट्री की बात भी की थी मैंने, सर मार्टिमर। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्री हिस्ट्री। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपने सुना होगा ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, एंसेस्टर्स हैं या कहें पूर्वज हैं, तो आपने सुना होगा कई जगह कि क्या कौन रहे हैं? मंकी। क्या? मंकी यानी कि बंदर। ये हमारे कौन रहे हैं? पूर्वज। गलत। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले
जो पूर्वज हैं, यानी कि जो मानव की उत्पत्ति है वो सबसे पहले किस रूप में हुई, तो वो सबसे पहले हुई मोल। किसके रूप में? मोल। सबसे पहले कौन आया? मोल। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब आप जानकर बड़ा अचंभित होंगे कि हमारी जो उत्पत्ति की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग फेज में जो सबसे पहले आए थे वो थे मोल, यानी कि कौन? छछूंदर। है ना? है ना? हो रहा है ना आपको शौक? तो सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे? छछूंदर। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? मोल। तो अब देखिए कि साइकिल मतलब किस तरह से चेन जो है आगे बढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए? मोल। ठीक है, यानी कि कौन? छछूंदर। ठीक है, फिर इससे आगे कौन आया? श्रूस। कौन? श्रूस। मेरे साथ बोलते जाइएगा, यानी कि कौन? नेवला। ठीक है, उससे आगे बढ़े, फिर कौन आया? लीमर। कौन? अब आपको श्रूस समझ में आया, नेवला और मोल समझ में आया, छछूंदर। अब देखिए, छछूंदर 4 पैरों पर चलता है, नेवला भी 4 पैरों पर चलता है। ठीक है, अब जैसे जैसे पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी समय आगे बढ़ता गया, फिर क्या होने लगा कि ये जो मोल और जो श्रुजो नेवला, जो उस समय के जो आदि मानव, यानी उस समय जब मानव की उत्पत्ति का विकास हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया? उच्चकना शुरू किया। क्या? उच्चकना शुरू किए अपने चारों पैरों पर ही। ठीक है, जब ये उच्चकना इन्होंने उछलना शुरू किया, तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या होने लगा कि इनकी जो बोन्स हैं, ठीक है, जो पहले इस तरह से बेंट थी, वो क्या है? वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते बढ़ते क्या होने लगी? वो सीधी होने लगी। क्या होने लगी? वो सीधी होने लगी, यानी कि इनकी बोन्स की क्या है? स्ट्रक्चर बनने लगी। और शुरू के बाद जो मानव का विकास हुआ, उसके बाद मानव जो है 2 पैरों पर चलने लगा। कितने पैरों पर चलने लगा? 2 पैरों पर चलने लगा। और ये जो लीमर है, ठीक है, लीमर भी वही मानव का वही एक एंसेस्टर कह लीजिए, वो है जो 2 पैरों पर चलता है। कौन? जो 2 पैरों पर चलने वाला। ठीक है, उसको क्या कहा गया? लीमर। ठीक है, 2 पैरों पर चलने वाला। समझ में आया? और ये पाएगा गए, तो ये फ्रीक्वेंटली कहाँ पाए गए हैं? तो ये फ्रीक्वेंटली पाए गए हैं कहाँ? मेडागास्कर के द्वीपों में। कहाँ पे? मेडागास्कर के द्वीपों में, आइलैंड्स में इनका उत्पत्ति का मतलब इनके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं हमें? मेडागास्कर के जंगलों में, यानी कि मेडागास्कर जो आइलैंड है, इसके जंगलों में ये जो है मिले हैं। समझ में कौन मिले हैं? लीमर। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बताया आपको? मोल से आगे बढ़े, कौन आया? श्रूस। श्रूस से आगे बढ़े, कौन आया? लीमर। अब इससे आगे बढ़े तो अब जो है विकास कहाँ पर पहुंचा? अब यहाँ पर पहुंचा टॉर्शियर। कहाँ पर पहुंचा स्टूडेंट्स? टॉर्शियर। टॉर्शियर। अब इसको क्या है? इसको कहते हैं हम एंसेस्टर्स ऑफ मंकी। क्या कहते हैं? एंसेस्टर ऑफ मंकी, यानी कि बंदरों के पूर्वज। किसको कहा जाता है? टॉर्शियर। कोई चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है फैक्ट्स के रूप में कि बंदर, मंकी का एंसेस्टर, यानी कि मंकी का जो पूर्वज है वो कौन है? ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा स्टूडेंट? टॉर्शियर। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? ये इनके साक्ष्य जो मिले हैं हमें, वो मिले हैं इनके अवशेष इंडोनेशिया से। फॉसिल्स कहाँ से मिले इनके फॉसिल्स? इंडोनेशिया से। समझ में आया? ठीक है, अब लीमर, टॉर्शियर, टॉर्शियर तक गाड़ी पहुंच गई। अब टॉर्शियर से जो आगे का विकास है मानव के रूप को बनने में,
वो आया है आपका, फिर आया मंकी। यानी कि आपने देख रहे हैं जो मंकी हमारे पूर्वज कहे जाते हैं, दरअसल पूर्वजों की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है स्टूडेंट्स? मोल से। यानी कि मोल से मंकी तक आते आते मानव का विकास 4 बार हो चुका है। मोल सबसे पहले विकास, फिर श्रूस नेवले के रूप में, फिर लीमर 2 पैरों पर चलने वाला, उसके बाद टॉर्शियर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मंकी, यानी कि बंदरों का पूर्वज, एंसेस्टर। तब जाके आए मंकी। ठीक है, समझ में आया? जो आजकल आप जो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है? बंदर। ठीक है, अब मंकी से जब आगे बढ़े तो कौन आए? फिर आए एप यानी कि कौन? लंगूर। कौन आए स्टूडेंट? लंगूर। ठीक है, अब मैं इन्हें कहा जाता है क्या? मानव का पूर्वज। दरअसल में एप को कहा जाता है, लंगूर को कहा जाता है क्या स्टूडेंट्स? मानव का पूर्वज। ठीक है, तो नियरेस्ट एप एंसेस्टर क्या? नियरेस्ट एप एंसेस्टर मानव का किसे कहा जाता है? वो है आपके ओरांगुटान। कौन है? ओरांग-उटान। ठीक है, ये हैं हमारे नियरेस्ट एप एंसेस्टर, यानी कि मानव के जो सबसे नजदीक लंगूर पूर्वज हैं वो कौन है? ओरांगुटान। समझ में आया? ठीक है, फिर एप के बाद प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स के बाद जब पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता चला गया, ठीक है, उसके बाद आए होमिनिड। कौन आए उसके बाद? होमिनिड। एंड होमिनिड के बाद आए ह्यूमन। तो कितने स्टेज लग गए साधारण जानवर से, एक जंतु से इंसान बनने में? 9 स्टेज। कितने स्टूडेंट? 9 स्टेज लग गए एक इंसान को इंसान बनने में। ठीक है, तो इंसान यूं ही नहीं है, इंसानों में और जानवर में फर्क है। तो इंसानियत को मत मारिए, आज आप जानते हैं कैसा समय है। ठीक है, तो इंसानियत को बरकरार रखिए, अपनी मेहनत को करते चलिए स्टूडेंट्स। ये एक युद्ध है, युद्ध में आपको विजयी होना है। एक घायल योद्धा ही युद्ध का विजयी घोषित किया जाता है। एक घायल जो घायल होके भी युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां पर आप ही खिलाड़ी हैं, आप ही बॉलर हैं, यानी कि जब तक आप चाहते नहीं हैं तब तक आप इस मैदान को छोड़कर नहीं जा सकते। यहां आपको आउट करने वाला कोई नहीं है। जब तक आप डटे हैं तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। समझ में आया? तो बस इसी के साथ हिम्मत मत हारिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। ठीक है, या तो जीत मिलती है किसी भी चीज से या सीख मिलती है। मनुष्य हारता तो कभी है ही नहीं। ठीक है, हारना तो है ही नहीं, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है आगे और भी बेहतर करने के लिए। ठीक है, अब क्या कभी आपके दिमाग में एक सवाल आया है कि ये हथियार जो यूज करते हैं सभी लोग, आखिर ये बने कैसे? ठीक है, तो चलिए आज इनके बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो सबसे पहले आप जानते हैं हथियार क्या किसके होते थे? ये हथियार होते थे पत्थरों के। किसके होते थे? पत्थरों के। तो फर्स्ट जो आपका पेबल टूल है, क्या? पेबल टूल, जो सबसे पहला जो पेबल टूल है उसके इन्वेंटर कौन है? होमो इरेक्टस। कौन है? होमो इरेक्टस। ठीक है, ये इनका साइंटिफिक नेम है। और अगर हिंदी में मैं मतलब कॉमन नेम में अगर बात करूं, क्या कॉमन नेम में बात करूं तो इनका नाम है क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम है स्टूडेंट्स?
ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये नाम है किसका? पेबल्स, फर्स्ट पेबल टूल्स, यानी कि अनगढ़ पत्थरों से हथियार बनाने वाले पहले होमो यानी कि आदि मानव का नाम क्या है? होमो इरेक्टस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? होमो इरेक्टस। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें, फिर इसके बाद यहां से इसके बाद शुरू होता है क्या? स्टोन एज। क्या शुरू होता है स्टूडेंट? यहां से अब शुरुआत होती है स्टोन एज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब स्टोन एज में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो अनगढ़ पत्थरों द्वारा हथियार है वो किसके द्वारा बनाया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के द्वारा। और जो कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी आपने देखी होगी, ये भी जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? ये भी आदि मानव के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया है। तो इसका आविष्कार किया गया है किसने? होमो हैबिलिस। किसके द्वारा किया गया है स्टूडेंट? होमो हैबिलिस। तो किया क्या गया आखिर कुल्हाड़ी को बनाने में? तो एक्स को यानी कि कुल्हाड़ी बनाने में क्या किया कि एक पत्थर को दोनों तरफ से उसकी फ्लिकिंग की गई है। क्या किया गया है स्टूडेंट? दोनों तरफ से उसकी फ्लिकिंग की गई है, यानी कि दोनों तरफ से उसको घिसा गया है। फिर उसके बाद जो है डेवलप हुई क्या? एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? एक पत्थर का टुकड़ा किया और उसको दोनों तरफ घिसने लगे, उसके दोनों तरफ क्या करने लगे? उसको फिकलिंग करने लगे, और फिकलिंग करते करते एक अनगढ़ पत्थर क्या बन गई? कुल्हाड़ी। ठीक है, क्या बन गई? कुल्हाड़ी। अब इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं। फर्स्ट मिसाइल यानी कि जगत की जो पहली मिसाइल है, अब आप बताइए उसका नाम क्या है? ठीक है, ये हाँ वो बात अलग है कि ये फर्स्ट मिसाइल जो है वो कैसी थी? विदाउट लॉन्चिंग पैड, यानी कि इसमें लॉन्चिंग पैड नहीं था। लॉन्चिंग पैड भी बताऊंगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट जेवेलियन थ्रो, ये थी आपकी फर्स्ट मिसाइल। ठीक है, क्या? जेवेलियन थ्रो। अब इसके आविष्कार भी वही हैं जिन्होंने आग का आविष्कार किया है। कौन है? होमो निएंडर। अभी कुछ ही साल पहले बताया है मैंने, हाँ कुछ साल पहले है ना। तो कौन है? होमो निएंडर थैलिस। ठीक है, अभी कुछ ही साल पहले आपको बताया है, आपको याद तो होगा ही। ठीक है, अब फर्स्ट लॉन्चिंग पैड के साथ में मिसाइल कौन सी थी? तो सिंपल सी बात है, वो था धनुष। ठीक है, तीर, एरो, वो। तो ये था आपका फर्स्ट लॉन्चिंग पैड। तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री की यहीं तक इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी, यहीं तक का। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ सिविलाइजेशन, कुछ सभ्यताओं के बारे में। ठीक है, किस तरह से फिर मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य कहाँ से कहाँ आता गया। तो मैंने आपको बताया कि मोल ने क्या किया। मोल के बाद जब श्रूज आए तो श्रूज ने क्या किया? उच्चकना शुरू किया। क्या? जंगलों में क्या था? जंगलों में ऐसा हुआ एक बार कि आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। तो क्या हुआ? फिर नेवलों ने भागना शुरू किया। ठीक है, अब झाड़ियां तो कैसी थी? ऊंची ऊंची थी, बड़ी बड़ी थी। तो फिर क्या? वो उचकना शुरू करते हैं। क्या? उचकना शुरू करते हैं। तो जब उन्होंने उचकना शुरू किया तो फिर ऐसे धीरे धीरे जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले गए तो क्या हुआ? एक बोन जो थी वो सीधी होने लग गई और इंसान दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं नियरेस्ट अगर बात करूं कि आगे चलकर कुछ सालों बाद मनुष्य के रूप में कौन आएगा, तो उसकी संभावना है भालू आगे चलकर इंसान बन सकता है, क्योंकि वो दो पैरों पर चलना तो शुरू कर चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की कहानी इसी सेशन में थी। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम कुछ सिविलाइजेशंस के बारे में। तब तक
हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहे स्टूडेंट। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। युद्ध है, बने रहिए। युद्ध डटा रहता है, हारता नहीं है। ठीक है, और अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए। प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। ठीक है, और बगल में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।